राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों मैं अभी अभी आई हूँ। हमारे यहाँ पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी, जवान डेथ। तो अभी जस्ट वहीं से आई हूँ, नहा धो करके बस बैठी थी। मैंने अभी यूट्यूब ऑन ही किया था तो मैंने देखा सपना की मदर जो है वो उन्होंने कोई व्लॉग डाला हुआ है। तो मैं बड़े ध्यान से वो सुन रही थी कि वो कह रही थी कि भाई सपना का हमने वीडियो देखा तो हमें फ़र्स्ट टाइम पता लगा कि सपना ने इतने कष्ट झेले, इतना सब कुछ किया और उसने हमें पता भी नहीं लगने दिया। तो पहली बात तो मुझे जहाँ तक मतलब मैं समझती हूँ कि भाई एक माँ को अपने औलाद के, मेरी भी दो औलादें हैं, मेरे दो बेटे हैं और एक शादीशुदा है, एक अभी इंटर्नशिप कर रहा है। और मेरा जो बेटा है बड़ा, वो होगा 27-28 साल का है और 4 साल उसकी शादी को हो गए हैं। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं उसके चेहरे को देख के ही भांप जाती हूँ वो बच्चा दुखी है, खुश है या क्या है, उसके मन में कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है। मतलब मैं उसको दोनों बच्चों को अपने देख करके सब समझ जाती हूँ। इवन मैं अपने बहू की शक्ल देख के भी समझ जाती हूँ कि आज इसको कोई दुख है, तकलीफ़ है या इसके हस्बैंड के साथ कुछ अनबन हुई है। तो सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि सपना की मदर ने जो बोला कि इतने सालों से वो सहती आ रही थी और हमें नहीं पता चला, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सपना की शादी को हार्डली 4 या 5 साल हुए होंगे। और अगर आज के हिसाब से हम देखें 18 साल की उसकी शादी हुई थी तो 18 साल तक वो आपके पास थी। तो माँ जो है एक माँ ही ऐसी मतलब है जिसकी कोख में बच्चा जो है 9 महीने तक रहता है। तो वो बहुत जल्दी वो पहचान जाती है अपने बच्चे को देख करके कि वो कब सुखी है, कब दुखी है, कब उसके मन में कुछ चल रहा है, चाहे बच्चा बोले चाहे ना बोले। और स्पेशली बेटियों का, मैं तो फिर भी मेरे बेटे ही बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं। लेकिन मैं जब अपने बेटों का पहचान जाती हूँ तो सपना की मदर को कैसे नहीं एहसास हुआ कि उनकी बेटी इतने बड़े दुख में, क्योंकि जो सपना ने सुनाया है, दिखाया है, वो बहुत छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत एक्सेस वाला दुख जिसे कह सकते हैं वो है। एक्सेस में उसने सहन किया जैसा उसने दिखाया। तो मेरा बस यही मानना है कि भाई अगर वो नहीं पहचान पाई, वो कैसे नहीं पहचान पाई, एक माँ होकर के वो कैसे नहीं पहचान पाई। माँ तो बच्चे को ये तक पहचान जाती है उसे कब भूख लगी है, चाहे वो बोले चाहे ना बोले। बच्चा रोता है तो उसे, छोटा बच्चा जब बच्चा पैदा होता है तब भी माँ उसे पहचान जाती है, बगैर बोले माँ पहचान जाती है कि अब इसको टॉयलेट आई है या इसको भूख लगी है या इसको नींद आई है, वो पहचान जाती है। तो फिर सपना के को वो देख के क्यों नहीं पहचानी। प्लीज़ मेरी बातों को गलत मत समझना, लेकिन मैं जो हूँ कभी भी वन साइडेड बात नहीं करती हूँ, मैं हमेशा दोनों पक्ष की बात करती हूँ। दूसरी बात जो है, अब जो वो जो व्लॉग्स बना रही हैं, मैं पहले भी मैंने सपना को भी बोला था, तुमने जो घर छोड़ने का स्टेप उठाया है वो बहुत जल्दबाजी में उठाया। हालांकि तुम्हें स्टेप उठा लेना चाहिए था पहले, लेकिन इस टाइम जो तुमने वीडियो ऑडियो रिवील करने के बाद जो स्टेप इतनी जल्दी ले लिया, वो तुम्हारा स्टेप बहुत गलत था। थोड़ा सा माहौल को शांत होने देती, फिर आराम से जाती। क्योंकि और उसके बाद अब जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, जो उस पर व्लॉग बना रहे हैं। देखो, आपकी लाइफ है, लाइफ को बहुत अच्छे से जियो। मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में बोला है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी खुद ही जीनी पड़ती है। उसके चाहे कोई कितना भी सगा हो कह दे कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। तो लाइफ जो है, इंसान को अपनी लाइफ खुद ही हैंडल करनी पड़ती है, अपनी जिम्मेदारियाँ खुद ही उसको निभानी पड़ती हैं। तो ये मैंने पहले भी बोला था, ये मैं अब भी बोलूँगी। और अब भी जो आप ये जो कर रहे हैं ब्लॉग बना के, ये आप अपने लिए ससुराल का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ये सोशल मीडिया है, इसमें थोड़ा पारिवारिक चीज़ों को आप, अच्छी चीज़ें जितना ज़्यादा दिखा सको उतना अच्छा है। ऐसी चीज़ें मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके ही अगेंस्ट जा रही हैं, आपके रास्ते। मतलब आप वो कहते हैं ना, माला में अगर एक भी बार गांठ लग जाती है तो वो माला में, ये समझ लो कि माला में वो बात नहीं रह जाती। तो आप तो गांठ पे गांठ लगाए जा रहे हो और उसमें आपके जो पेरेंट्स हैं वो आग में घी का काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं ज़िंदगी की रियलिटी को। ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। आज मैं बताती हूँ, मैं जिनके घर गई थी, जिस भैया के डेथ पे मैं गई थी, वो बच्चा वो 4 भाई थे।
4 भाई में वो सबसे छोटा बेटा है जो गुजर गया, और जो उनके फादर हैं वो बेड रिटर्न है, यानी कि वो बेड पे ही पड़े हैं 4 साल से। तो जब हमें कल पता लगा कि भाई उस घर में डेथ हुई है, तो हमें सबको, पूरी गली वालों को ये था कि शायद अंकल चले गए। लेकिन जब पता लगा सबसे छोटा बेटा गया तो हम सब शॉक्ड रह गए। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी की सच्चाई है। ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप ठीक है, आप अलग हुए हैं, आपको एक एडवाइस है। मैं आपसे बहुत एज में बहुत बड़ी हूँ, 52 साल की मैं हूँ, तो मैं बहुत बहुत एजेड हूँ, एक्सपीरियंसड हूँ। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी, अब और गांठ मत पड़ने दो रिश्तों में। कब किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता। हम कहते हैं ना, कई बार हम घमंड में कह देते हैं हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसान शायद ये भूल जाता है मरने के बाद भी उसको 4 कंधे जो हैं दूसरों के ही चाहिए होते हैं, वो अपने कंधों पे जाता भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगी, वो आपका परिवार है, चलो ठीक है, आपसे उनकी अनबन है, आप उनको नहीं मानते, आपको कुछ भी, लेकिन उनसे आपकी बच्चियों का खून का रिश्ता है। तो ऐसा कुछ काम मत करो कि जिससे आपके रास्ते हमेशा से बंद हो जाएं और कोई उम्मीद की एक, कहते हैं, किरण भी ना रहे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप ब्लॉगिंग करो, खूब अच्छी ब्लॉगिंग करो, आपके सपोर्टर्स आपके साथ रहेंगे। इवन मैं भी एज अ सब्सक्राइबर आपको सपोर्ट करती रहूँगी, लेकिन जो चीज़ गलत है, जो चीज़ मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर आपके लिए गलत हो जाएगी, तो प्लीज़ वो मत करो। जो कुछ भी है, आपको केस करना है, कुछ भी करना है, वो आप ऑन कैमरा मत दिखाओ, ऑफ कैमरा करो। बाकी अपनी जो एंटरटेनमेंट या अच्छी लाइफ है उसको आप ऑन कैमरा दिखाओ। बाकी आपकी मर्ज़ी। राधे राधे।